राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी ने ट्यूलिप एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी की? बताओ भी। हाँ, तुरतरे तुरतरे, क्या बात। उत्तर आएगा जैक्सन ग्रीन के साथ। राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं? ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं। तो उत्तर आएगा 98% जो गांव है वो ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। खुद जो राजस्थान है वो 2018 में ओडीएफ घोषित है। राजस्थान पूछे तो ओडीएफ घोषित है 2018 में। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। हल्की मीणा है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की कुलपति जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिन्हें है, और इसके कुलपति हैं वर्तमान में डॉक्टर अरुण कुमार जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। टेलीग्राम नानक क्लासेस के नाम से है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर के नाम से। राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति 2024 में घोषित किया, ये प्रभावी रहेगी आरएस प्री 2025, और ये सारी नीतियां करवानी है इस प्रकार से। तो मुझे कमेंट करके लिख देना सारे विद्यार्थी कमेंट करके लिख देना कि हमें राजस्थान की नीतियां पढ़नी है, करवा दूंगा। नई ताजा आर्थिक समीक्षा की 2024-25 में एकदम चप्पे चप्पे की आई हुई है, करवा दूंगा, बता दें 31 मार्च 2029 तक, अथवा नई नीति की घोषणा। बस कमेंट आना चाहिए आप सभी का, फिर ही कराऊंगा, यहाँ कौन कराऊंगा। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? निम्न में से कथन सही नहीं, बताओ। सर्विसेज ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र ने 198 पदक, 54 स्वर्ण, यानी इनके पदक कितने हो गए? शायद 121 होते हैं ना, 121 पदक टोटल 121 होते हैं। 198 पदक, 54 स्वर्ण, 71 रजत, 73 कांस्य के साथ द्वितीय स्थान। हरियाणा तृतीय स्थान पे रहा और राजस्थान ने कुल 43 पदक। हाँ, वेरी गुड। इसका उत्तर क्या आएगा? 4 नंबर गलत आएगा, ये तो हमें पता है। बस इतना याद रखना है कि यहाँ 11 स्वर्ण नहीं है, 9 स्वर्ण है, 9 रजत नहीं है, 11 रजत है और 23 कांस्य। स्थान 15वां ही क्या, यानी राजस्थान को 15वां स्थान मिला। पदक टोटल 43 जीते, गोल्ड जीते 9, सिल्वर जीते 11, ब्रोंज जीते 23। गोटो लगा ली, 8% आणु ही है। ध्वजवाहक कौन थे राजस्थान में? ध्वजवाहक कौन थे? ओम प्रकाश मिठारवाल। ओके जी, सही विकल्प 4। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान? वो आगे कुर करो सर। ये ओडीएफ क्या होता है? क्या बात है नंदू गोदा। ओडीएफ वो गांव है स्वच्छ भारत शहरी ग्रामीण इससे लेकर जहां 70% से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका, वो गांव है। हालांकि अब तो बहुत हो चुके हैं, 90 से ऊपर जा चुके, वो ओडीएफ काम। ठीक है, सोच से मुक्त। हाँ, ये है तुरतरा, ये आ गया आपका तुरतरा। द्वारका प्रसाद अग्रवाल के साथ तुरतरा आ गया, स्वानंद किरकिरे। ओके। 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता? मोनिका जाट बीकानेर की है अभी, और कौन सा? साइकिलिंग में पदक जीता। टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें? गीतू सिंह, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, कोई भी है, नानक क्लास, सब कुछ नानक क्लासेज है। बुक नानक क्लासेज पब्लिकेशन की, ऐप नानक क्लासेज का, यूट्यूब नानक क्लासेज का, टेलीग्राम नानक क्लासेज। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हसरत जयपुरी अवार्ड इसको निदा फाजली। चुरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कोच अवार्ड 2024? स्कोच अवार्ड 2024 डिजिटल सखी महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट। पीएम सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ
MOU किया है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है। उत्तर आवेगा टाटा। टाटा बाय बाय, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, बोले सूर्य घर सूर्य वाली बिजली लगाओ, ताप वाली को टाटा बाय बाय कर दो। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर तय कर दिया। लो भी वो तो छप्पई को बार बार आने की चीज है, बार बार आएगा। उत्तर आएगा 2028 तक जल जीवन। केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की जो ऋण सीमा है वो पहले 3 लाख थी, अब बढ़ा के कितनी कर दी? 5 लाख, 3 से 5 कर। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारत। उत्तर आवेगा पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.53 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया? यानी 3 फरवरी के दिन सूर्य हिल गया था। राजस्थान के सरकारी और निजी के जितने भी बच्चे थे और अभिभावक थे, अध्यापकों ने सूर्य को नमस्कार करके हिला दिया। बोले हम सब राजस्थान के निवासी और यहीं रहते 1.53 करोड़ बच्चा अभिभावक टीचर। उत्तर आवेगा सूर्य शब्द। देखो यहाँ याद रखना, आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, स्कूल मैनेजमेंट वगैरह इनमें पढ़ते हैं कि बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को आती। इस दिन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। दिया जाता है ना 6,000 रुपये, 2 किस्तों में दिया जाता है, 3-3 हजार। 11वीं 12वीं में अगर वो नियमित अध्ययन कर रहे तो, 10वीं में 75 या उससे ऊपर नंबर आते हैं। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, तो पहली बार मेरी क्लास लगा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी, ध्यान रखना, मैं मंथली क्लासें लगाता आ रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर टॉपिक वाइज क्लासें लगाता रहा हूँ। प्ले लिस्ट में जाके देख लो फर्स्ट, ठीक है। तो विधानसभा कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना। एग्रीस्टेक योजना व किसान रजिस्ट्री शिविर की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई? 5 फरवरी 2025। और ये जो आईडी बन रही है, आईडी वो 11 अंक की है। और पायलट प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ? पायलट प्रोजेक्ट, ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ 15 दिसंबर 2025, 15 दिसंबर 2025 से 24 से, सॉरी है नहीं, टिक्कर से शुरू। ये याद रखना, पेपर में आ सकता है कहाँ से, ठीक है। 2025 टिक्कर से इसकी शुरुआत, और 5 फरवरी से संपूर्ण राजस्थान में पंचायत स्तर पर। पेपरलेस क्या होता है? पेपर का काम ही नहीं है, डिजिटल, सीधा डिजिटल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? जल ग्रहण यात्रा का 12 जिले। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? अच्छा मंजू, बताओ भी, चलो। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मंगत बादल को। मुकुट मणिराज को तो ध्यान ही रखना, कोटा गांवरी अम्मा, इसी अम्मा गांवरी अम्मा, मारी गांवरी अम्मा, ए अम्मा, ए अम्मा गांवरी अम्मा, दिला दे माने राजस्थानी भाषा में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गांवरी। रूप सिंह शेखावत भवाई नृत्यांगना है, सॉरी भवाई नृत्य है, जयपुर है, इन्हें कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ठीक है। बद्री नारायण जी, हे नारायण, हे बद्री जी, हे नारायण जी, अब किसके पास जाओगे जी? हम जाएंगे जी कन्हैया के पास। नारायण किसका रूप है? कन्हैया का रूप है। कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार, कन्हैया लाल सेठिया, याद रखियो, 10वां कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार मिला। हे बद्री, बद्री किसका? भगवान बद्री है ना, बद्रीनाथ, नारायण और कन्हैया, तीनों एक ही रूप है। रूप इसका कोमल का, कोमल कोठारी का रूप बड़ा निराला है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जयपुर की है, भवाई नृत्य करते। मुकुट मणिराज, मुकुट पहनाना है गांव की अम्मा को। अम्मा सुधी सादी बेचारी। और इतिहास में ये एक लास्ट है, अब लास्ट वाली हमारी माताएं हैं जिन इंस्टाग्राम फेसबुक का प्रयोग नहीं करती हैं। इसके बाद जो भी माँ बनी हैं अपनी, इसके अलावा जो भी माँ है वो टेलीग्राम भी चलाएगी, व्हाट्सअप भी चलाएगी, इंस्टाग्राम चलाएगी। आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या आ जाएगी कि माँ ने परा दियो, मुकुट परा दियो, लास्ट है, ठीक है।
मणिराज कोटा के, और डॉक्टर मंगत बादल को सीताराम रुंगटी राजस्थानी भाषा सम्मान दिया गया। ओके, राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? नई युवा नीति आ रही, उत्तर आएगा युवा नीति 2013। ठीक है, राजस्थान कर बोर्ड का विलय कर किस विभाग के साथ कर दिया? ये लो जी, कर बोर्ड की छुट्टी कर दी, कर बोर्ड की छुट्टी कर दी क्योंकि लग गया जीएसटी से संग्रह हो रहा है कर का, तो ये कर बोर्ड बेचारा कुछ ही नहीं कर पाता। बोले मेरी तो छुट्टी कर दी, मैं क्या करूं, मैं करूं तो करूं क्या, मैं कुछ नहीं करूं, मैं क्या करूं। मेरे बड़े भाई हैं राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में रहते हैं, हमारे पड़ोस में है, ये भी अजमेर में है, ये भी अजमेर में है। बोले इसके साथ मिल जा। जब दो भाई होते हैं, एक भाई का काम नहीं चलता तो वो बड़े के पास आता है, भाई मेरा काम ठप कर दिया जीएसटी ने, तू मुझे मेरे साथ मिला ले। राजस्व मंडल ने कहा आजा, अपने द्वार खुले हैं, तेरे को पशु गणना में लगा देंगे, छोटे मोटे और कर लगा देंगे, पशु परिचर में लगा देंगे, आजा। बोले मुझे तो भर्ती कर ले, कहीं ना कहीं कर ले, मेरा काम ठप हो गया, इसको सेट कर। ठीक है, और ये जीके पढ़ने के लिए आप संकल्प कोचिंग गंगानगर है, संकल्प कोचिंग गंगानगर पब्लिकेशन की बुक है, आप जीके ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं। 41 जिले 7 संभाग के अनुसार भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्था, अलग अलग भी है, एक साथ भी। 7 से 8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? ये जल महल जयपुर के। जबकि बर्ड फेस्टिवल सीधा पूछे, बर्ड फेस्टिवल सीधा पूछे तो वो गोल्डन पार्क उद्यान। गुलमर्ग में आयोजित नेशनल आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की किस ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ध्यान रखना, आरपीएससी एक गंदा सा प्रश्न पूछेगी खेल का, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये ध्यान रखना, गंदा सा प्रश्न पूछेगी ऐसा एक। ये मैं बार बार इन प्रश्नों करा रहा हूँ, भी एक या कुछ जो सो प्रश्न पक्को आओगे रितिका सिंह। हालांकि रितिका सिंह तो बढ़िया है बेचारी, वैसे पूछने का ट्रेंड मतलब एक तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न होते, एक जूनियर, सीनियर, राष्ट्रीय, छोटे मोटे सारे पूछ। निम्न में से कौन सा कथन रीफ 2025, रीफ 11वां आयोजित हुआ था जोधपुर में? पूरा नाम याद रखियो, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, रीफ 2025 का आयोजन जयपुर में नहीं हुआ था जबकि जोधपुर में हुआ। प्लॉट नंबर 302 को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म का इसमें पुरस्कार दिया। कर्णवीर वोहरा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक धर्मेंद्र उपाध्याय थे। मारी बीनणी राजस्थान फिल्म का। ठीक है, हाँ, मारी बीनणी क्या नहीं कि मारली बीनणी, मारली बीनणी तो बहुत ही काम करे। अब एक सासू है, एक बीनणी हुआ है, लगभग 70% तो ये होता है कि सासू चुगली बीनणी करे, बीगणी सासू की करे, चलता रहता है। तो मारली बीनणी बहुत ही अच्छी, मोटी बीनणी तो कोनी अच्छी, छोट की अच्छी, मेरा पग दाबे काम करे सारो, वह बीनणी है। ठीक, एक बीनणी दो बीन, बताओ किंग रचना है? एक बीनणी, एक बीनणी दो बींद, बताओ किंग रचना है? मैं पढ़ा के आया हूँ आरबीएससी को, रोज शाम को 8 बजे आरबीएससी पढ़ाता हूँ, नानक क्लासेज की, नानक क्लासेज की आरबीएससी पढ़ाने ला रहा हूँ और पूरा पढ़ा के आ गया। एक बीनणी दो बींद किंग रचना है, बताओ कौन बताओ? अब देख लो, नहीं तो एक बीनणी और दो बींद ये मिलेगा, क्योंकि बिना तो बीनणी मिला को नहीं, पढ़ सी ना सी ना नोग दो, एक बीनणी हो सी दो बीन हो सी। रावत बाटा स्थित भारी पानी संयंत्र को किस वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया? उत्तर होगा 2023-24। राजस्थान सरकार द्वारा लेपर्ड संरक्षण हेतु किन 2 स्थानों पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया? उत्तर आएगा अमरख महादेव उदयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर, और बीड़ पापड़ में क्या बनेगो? लेपर्ड सफारी। अब मैं आपको बजट तो इतना खतरनाक तरीके से याद कराऊंगा, अगर बजट का प्रश्न कोई भी पेपर में आए ना, बोलो तो वही को नहीं। सर काला को मतलब क्या होता है? काला कौआ को, काला कौआ है ना, हाँ क्या बात। यादवेंद्र शर्मा नहीं है, नथमल लाल जोशी है, नथमल। देखो, एक बीननी और दो बींद होसी ना टिकेगा जब नथ गाल देंगा, इलाज बताओ। नथमल लाल जोशी है, ये सोचो कि एक बीननी है दो बीन हुआ ना टिक सी जब नथ कौन गालनी के? नथ गालनी है, याद रख। हाँ, यहाँ ना बताओ यादवेंद्र शर्मा, नथ गाल से यादवेंद्र जी तो याद ही आंता रहेगा। एक ने याद आई, दूसरी दो ने याद आसी, नथ गाले पार पड़ेगी अड़ तो।